पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात जो वर्ष था गुप्त रहना है, वह दोनों वनवास काट करके कौरवों को ललकारा कि हमारा आधा राज्य दो। तो पांडवों कौरवों ने कहा, एक सुई की नोक टिके इतनी जगह नहीं मिलेगी, युद्ध करके ले सकते हो, ऐसे नहीं मिलेगा। आधा राज्य का हकदार थे पांडु, परंतु उनको ललकार दिया। अब आगे कृष्ण जी की नैमित्तिक अवतार की गाथा शुरू करते हैं। कृष्ण जी, रामचंद्र जी आदि को नैमित्तिक अवतार कहते हैं। ऐसे तो अवतार 24 प्रकार की अवतार का अर्थ होता है साकार शरीर धारण करना। 24 प्रकार के अवतार, 10 प्रकार के अवतार बताते हैं संत ऋषि मुनि, परंतु 3 मुख्य अवतार है, नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार। नैमित्तिक अवतार जैसे कृष्णचंद्र जी, रामचंद्र जी आदि नैमित्तिक अवतार जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि सदन उड़ दुख उड़ बीरा। जब जब धर्म रूपत देखे जग में, तब युग युग प्रभु ले अवतारी, असुर सहारण भगत जन त्यारणे, प्रकट हुए भूमि भारे उतारी। कृष्ण जी का जन्म देवकी वासुदेव के पुत्र थे हुए, और राजा कंस था राक्षसवर्ती का, जो बड़ा अभिमानी, बड़ा ताकतवर था, इसलिए उसके बहुत अभिमान था। उसने कई विद्वानों से सलाह ली, कई ऋषि मुनियों से सलाह ली, मैं ऐसी ऐसी वस्तु प्रयोग करता हूँ, ऐसी ऐसी वस्तु खाता हूँ, महंगी महंगी हीरा वसन भस्म आदि, श्रवण भस्म, अनेक तरह के योग आयुर्वेदिक की वस्तुएं लेता हूँ, मेरा शरीर हष्टपुष्ट रहे, मेरी मृत्यु न हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। अनेक ऋषि मुनि विद्वान आचार्य, ज्योतिष आचार्य आदि आए, उन्होंने कहा और आपको कोई नहीं मार सकता है, वासुदेव की देवकी के पुत्र होगा, वही आपको मार सकता है। उसकी बहन थी देवकी, उनको कैद में दे दिया, कैद में डाल दिया। उनकी जितनी भी संतान हुई उनको मारता रहा, और आखिरी में जब कृष्ण जी अवतरण हुई तो जेल में थे उनके माता पिता। कहते हैं जेल की हाथों की हथकड़ी, पगों की बेड़ी निकली और आकाशवाणी हुई, मुझे नंद बाबा के घर में पहुंचा कर आओ, वहां कन्याबाई हुई है, उनको यहाँ ले जाओ और मुझे वहां पहुंचा कर आओ। कहते हैं मथुरा से वासुदेव जी परमात्मा की कृपा से, शक्ति नैमित्तिक अवतार शक्ति थी परमात्मा की, शक्ति अवतरण था नैमित्तिक, और वो टोकरी में डाल करके वासुदेव नंद बाबा के घर में यशोदा माता के पास में सुला कर गई और वहां से कन्या ले आया। और मालूम हुआ राजा कंस को, जाओ पता लगाओ, नौकरों को कहा, पहरेदारों को कहा, वहां तो बहुत है कि नौकरों को नींद आ गई थी, गेट की किवाड़ ताला सब खुल गई, हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी खुल गई, और वापस आगे वैसे ही वापस लग गई। ऐसी महिमा गाते हैं कथाओं में। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, जाओ पता लगाओ, तो कन्या हुई है। वो पंडितों को बुलाया रहे, आप कहते थे नहीं पुत्र होगा, पुत्री हुई है। पंडितों ने कहा, भी योग तो पुत्र का है, अब पुत्री हुई, हम क्या करें, पुत्र तो हुआ है। तो उधर नंद बाबा के कृष्ण जी का जन्म की उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, और इधर
हिरण्यकश कस राजा उस कन्या को मार देता है। देवी विधव से कृष्ण जी का मामूली पता लगा, पुत्र हुआ है। कहते हैं एक राक्षसनी जो जहर दे करके अपने बच्चे को चूहा करके उनको मार देती थी। उनको तैयार किया कस ने और कहा, पूतना को कहा जाओ उनको दूध पिला कर आओ और उसकी मृत्यु। वही कृष्ण है, वही है जो पंडित जी बताते हैं इनकी बहन है, वही बहन है। उनके पास ये कन्या ले आए और पुत्र छोड़ी आई। कोई कोई राज है इसमें। पूरा विश्वास तो नहीं था कस को, परंतु उसको पंडितों की आवाज से ये मालूम होता था अगर है तो ठीक है उनको मरा देंगे। तभी एक संत की उपमा है कृष्ण जी अवतरण की, जो नाम रूप लीला और धाम, चार अवतारों की धाम होते हैं, चार धाम होते हैं। नाम जैसे कृष्ण जी का नाम, राम का नाम रूप, कृष्ण जी का रूप अलग, राम का रूप अलग। नाम रूप लीला कहते हैं उन्होंने जो भी कार्य किए, जो भी राक्षसों के वध किया, जैसे जैसे किया उन कार्यों को कहते हैं लीला। और धाम कहते हैं उसको स्थान को, अयोध्या धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम आदि आदि धाम उस स्थान को कहते हैं। तो अवतारों की लीला होती है। कृष्ण जी ने लीला करनी शुरू करी तो लीला की उपमा का एक विद्वान संत ऋषि ने एक भजन यति में कहा है, कृष्ण करे नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो, करे सबे प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो, बकासुर को मसल डारा पूतना जान से मारी, कस को केस से खेसा खिलाड़ी हो तो ऐसा हो, कूद पानी के अंदर से नाग को नाथ कर ल्याई, कर्ण फड़े पेरे धर के नचारा हो तो ऐसा हो, तीर जमना में बजा करे बजाई बसरी मोहन, तीर जमना में जा करके बजाई बांसुरी मोहन, चली घरे छोड़ ब्रज नारी प्यारा हो तो ऐसा हो, रचाई रास कुंजन में मनोहरे रूप धर करके देव दर्शन को चले आए, दीदारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घरे नंद के आए दुलारा हो तो ऐसा हो, करे सब प्रेम से दर्शने दुलारा हो तो ऐसा हो, गए गए जब छोड़ गोकुल को नहीं फिरे लौट कर आए, सखी रोती रही मन में किनारा हो तो ऐसा हो, करो पांडु लड़े रण में जीत जरे जनगी करवाई, रखी फिरे लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो, उतारे रे भार भूमि का सिदाई धाम अपने को, वो ब्रह्मांड बल अपना दिखाना हो तो ऐसा हो, कृष्ण घरे नंद के आए सितारा, ऐसा सितारा चमका, तारा हो तो ऐसा हो, करे सब प्रेम से दर्शने दुलारा प्यारा हो तो ऐसा हो। ऐसे कृष्ण जी का जन्म हुआ और कृष्ण जी बड़े हुए। अनेक कथा है, कई मैन तो उपदेश तो अर्जुन को कृष्ण जी ने दिया, वह हमें धारण करना चाहिए। ठीक रुचि बढ़ाने के लिए कोई रोचक ज्ञान की भक्तों की उपमा करी जाती है, वो अलग है, परंतु गीता में जो उपदेश कृष्ण जी ने दिया अर्जुन को, वही उपदेश हमें अपनाना चाहिए। तो कृष्ण जी बड़े हुए तो उधर कैरवों को ललकार दिया, पांडवों को ललकार दिया कैरवों ने, कृष्ण जी के पास आए, हमारा आधा राज्य दिलाओ। कृष्ण जी गए